चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक। तो हम लोगों ने ग्राम एटॉमिक वेट सीख लिया, मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख लिया, मास परसेंटेज निकालना सीख लिया, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना सीख लिया, लॉज हमने सारे पढ़ ही लिए थे। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है, अब मैं आपको तरीके से सिखा सकता हूँ जिस टॉपिक के बारे में बच्चे जनरली बहुत डाउट समझते हैं, जिस टॉपिक का नाम है स्टोइशियोमेट्री। क्या नाम है टॉपिक का? स्टोइशियोमेट्री। अब सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं, 10 से पढ़ते आ रहे हैं, एक होती है केमिकल इक्वेशन और उसी के साथ निकल के आता है वर्ड स्टोइशियोमेट्री। देखिए स्टोइशियोमेट्री बेसिकली होता क्या है। अगर हम कहें कि किसी भी सब्सटेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके पास कितने नंबर ऑफ एटम्स है या मोल्स हैं, उसके रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में, क्या वो रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो स्टोइशियोमेट्री बेसिकली ज्योमेट्रीज को कहा जाता है। ज्योमेट्री किसमें कि कितना अमाउंट, कितना प्रपोर्शन किसी रिएक्टेंट का किसी रिएक्टेंट को बनाने के लिए चाहिए, क्या उतना प्रपोर्शन हम उसे दे रहे हैं। अगर हम उसे उतना प्रपोर्शन, उतना रेशियो दे रहे हैं तो हम कह देंगे कि फिक्स स्टोइशियोमेट्री है, इसकी प्रॉपर स्टोइशियोमेट्री है। और अगर हम उसे उतना प्रपोर्शन नहीं दे रहे, उसके प्रपोर्शन में कमी रख रहे हैं, तो हम कहते हैं कि इसकी स्टोइशियोमेट्री प्रॉपर नहीं है। एम आई क्लियर? हाँ या ना? जैसे जैसे सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपसे कहूं, एक बैलेंस इक्वेशन हुआ करती थी, एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन हुआ करती थी, याद है? यस भैया। यस सर। बैलेंस इक्वेशन में सारे के सारे जितने भी एटम्स हुआ करते थे रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे, वो इक्वल होते थे। वो लोग फॉलो करते थे कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास को। हाँ या ना? हाँ या ना? यस भैया। यस सर। तो जो इक्वेशन आप हर तरीके से बैलेंस करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस एटम्स की फॉर्म में नहीं होती, वो मास की टर्म में भी बैलेंस होती है, उसमें इस्तेमाल होने वाले रेशियो की टर्म में भी बैलेंस होती है। मतलब अगर मैं आपसे कहता हूं N2 प्लस H2 गिव्स NH3, मैं कहता हूं ये बैलेंस है या अनबैलेंस है, आप कहते हो सर ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है क्योंकि नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है। मैं कहता हूं एक काम करो, उसको बैलेंस करो। तो आपने क्या किया, आपने कहा सर यहाँ पर 2 N है, तो आपने यहाँ पे 2 लगा दिया और यहाँ पर आपने 3 लगा दिया, और आपने कहा रेशियो आ रहा है 1:3:2, जो कि अपने आप में एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एम आई क्लियर? यस भैया। ठीक है। अब ये जो 1:3:2 है ना, सिर्फ एटम्स ही बैलेंस नहीं है, इसमें ध्यान रखना, इसमें इस्तेमाल होने वाला मास, इसे बनाने वाला मास, इससे फॉर्म होने वाला मास, वो भी एक प्रॉपर रेशियो में, एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में इस्तेमाल होगा, एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में फॉर्म होगा। इसी को बोलते हैं स्टोइशियोमेट्री। मेरी बात समझ आ रही है? एक छोटे से एग्जांपल Yes. से, छोटे से एग्जांपल से क्लियर करता हूं आपको मैंने कहा आप एक कप चाय बनाइए, अच्छी सी चाय, ठीक है। इस अच्छी चाय के लिए आपने क्या किया, इस अच्छी चाय बनाने के लिए मान लो इसने, रोशनी ने बनाई एक चाय अच्छी सी, और इस चाय को बनाने के लिए रोशनी ने क्या किया, रोशनी ने लिया 300 ग्राम दूध, ml भी बोल सकते हो, 300 ml दूध लिया इसने। इसने 1 चम्मच चाय पत्ती, 1 स्पून टी लीव्स डाली इसने, और इसने 1 चम्मच चीनी डाली, एक इसने इलायची डाल दी, लगभग 10 ग्राम इसने उसमें जिंजर डाल दिया, और 10 मिनट के लिए इसने चाय को उबाला लगवाया, इसको बॉईल किया, और इसने फिर सर्व कर दी। थोड़ा थोड़ा पानी भी था इसके अंदर, लगभग 100 ml इसने पानी भी डाला, ठीक है। पीने वाले ने चाय पी और कहा वाह ताज, ठीक है ना, क्या बढ़िया चाय बनाई। अब किसी ने कहा ये तो तुक्के बन गई है, इससे ये तुक्के बनी है चाय, ये 1 कप तो बना दिया इसने गलती से, लेकिन अब ये इस चाय के 10 ऐसे ही परफेक्ट कप नहीं बना सकती। लेकिन मुझे पूरा यकीन है रोशनी के ऊपर कि 10 क्या, वो 100 लोगों के लिए भी चाय ऐसी बना सकती है। क्यों? क्योंकि रोशनी बावर्ची नहीं है, रोशनी केमिस्ट्री की स्टूडेंट है, और रोशनी ने चाय बनाते वक्त एक चीज का ध्यान रखा, जो उसके बाद ध्यान रखने के बाद सारी चीजें उसके लिए इजी हो गई। बताओ उसने क्या ध्यान रखा होगा? रेशियो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
इसने ध्यान रख लिया कि ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स जो थे, ये एक कप के लिए 300 ml दूध था, 100 ml पानी था, 1 चम्मच चाय पत्ती थी, 1 चम्मच चीनी थी, 1 इलायची थी और 10 ग्राम अदरक था। अगर अब मुझे इसको 10 कप बनाने हैं या 100 कप बनाने, क्या करना पड़ेगा हर एक को? सेम यही रेशो इंग्रेडिएंट्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है? आया ना? यस भैया, अगर मैं 100 कप भी बना रहा हूं तो मैंने 100 कप में किया गया उसके रेशियो को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, द रेशियो रिमेन सेम। आया ना? बोलो। यस यस सर। और जो बनने वाली ज्योमेट्री है, हर कप की ज्योमेट्री अगर मैं बात करूं, हर कप के अंदर बनने वाली चाय की ज्योमेट्री, इट इज ऑलवेज फिक्स्ड, स्टोइशियोमेट्री मेंटेन किया हुआ, एक रेशियो फिक्स मेंटेन किया हुआ है। ऐसी रिएक्शन जो हर तरीके से स्वाद में, प्रोपोर्शन में इक्वल है, बैलेंस्ड है, such chemical reactions are balanced as well as stoichiometrically balanced reactions. Am I clear to all? यस यस सर। इनकी Yes, sir. ज्योमेट्री, इनका प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स रहा। अब मान लीजिए क्या हुआ, देखो है तो घर ही ना, आजकल लॉकडाउन चल रहा है सभी का, सभी घर में लॉकडाउन चल रहा है। अब ऐसा तो नहीं लोग घरों भागते जाएंगे। अब क्या हुआ कि जनरली पहले मार्केट खुली थी, आजकल लॉकडाउन चल रहा है, सब जगह बंद है। तो क्या हुआ, दूध वाला आजकल दूध देने नहीं आ पा रहा। अब घर में जो दूध है ना वो कम रह गया और लगभग 2 लीटर दूध है, लगभग 2 लीटर क्या है, दूध है। पानी बहुत बहुत है हमारे पास, चाय पत्ती बहुत है, चीनी बहुत है, इलायची बहुत है, जिंजर बहुत है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है, अब आपके घर में 15 लोग आ गए, 15 लोग, बताओ आप चाय कितनी बना पाओगे? बढ़िया चाय 2 लीटर डिवाइडेड बाय 300 ml। 2 लीटर डिवाइड बाय 300 ml। ये कितने लोगों को बात समझ आ गई कि अगर ढंग की चाय पी, अगर ढंग की चाय पीनी है तो मेरे पास तो 2000 ml दूध है और एक कप में 300 ml इस्तेमाल होता है, 2000 ml लगभग 6 कप, 6.5 कप मैं चाय बना सकती हूँ। आप कह रहे हो 15 कप चाय, तो मुझे डाइल्यूट करना पड़ेगा, और डाइल्यूट करूंगी तो बताओ क्या दिक्कत हो जाएगी, क्या चीज चेंज हो जाएगी? रेशियो Proportion वाटर और मिल्क बहुत का। बढ़िया, प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगा। तो क्या ये जो चाय बनेगी ये स्टोइशियोमेट्रिकली परफेक्ट होगी? नो नो सर। भैया, क्या इसका नो टेस्ट सर। चाय वाला होगा? नो सर। नहीं सर। ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी एक हिस्सा कम रह जाए, जिसको हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको? लिमिटिंग रिएजेंट। वो हिस्सा जिसकी कमी आ गई कंपाउंड के फॉर्मेशन में, वो कंपाउंड के फॉर्मेशन के अमाउंट को भी कंट्रोल करेगा। अगर आपको बढ़िया चाय चाहिए तो बताओ क्या 15 चाय बनेगी या 6.5 कप चाय बनेगी? 6.5, 6.5, यानी कि सब कुछ, बाकी सारी चीजें मेरे पास एक्सेस में है, लेकिन जो चीज कम है ना, उसने ये डिसाइड किया कि भैया बनने वाला प्रोडक्ट कितना अमाउंट बनेगा। इसका मतलब स्टोइशियोमेट्री में वेरिएशन आती है तो उससे बनने वाली रिएक्शन के प्रोडक्ट के बनने के अमाउंट में भी वेरिएशन आएगी। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। यस वेरी गुड। अगर आपको ये बेसिक आइडिया समझ आ गया तो अब मेरी बातों की थोड़ी थोड़ी समझ आपको आनी शुरू हो जाएगी। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने और ट्राई करते हैं इसे सॉल्व करने। इट इज बेसिकली यूजिंग यूनिटरी मैथमेटिक्स, और यूनिटरी मैथमेटिक्स मुझे लगता है आपको सभी को आता है कि अगर एक पेंसिल 4 रुपए की है तो बताओ 40 रुपए में कितनी पेंसिल आएंगी? 10 पेंसिल। तो 10 बहुत बढ़िया, ये सभी को पता है। कैसे निकाला आपने? आपने कहा एक पेंसिल डिवाइड 4 कर दिया। रुपए की, टोटल पैसे दिए हुए, डिवाइड कर दिया, 10 पेंसिल आ गई। अब क्वेश्चन सुनना, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है व्हाट मास ऑफ, आजकल दिव्य का उसकी आवाज नहीं आती, व्हाट मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड will be obtained when 12.3 gram of copper carbonate CuCO3 is heated। कॉपर का मास आप जानते ही हैं 63.5 ग्राम। ठीक है, अब दिमाग लगाइए, बेसिक पहले रिएक्शन लिख लीजिए इसकी। CuCO3 तोड़ दो, CuO प्लस CO2 बनेगा। कॉपर का मास, कार्बन का मास, ऑक्सीजन का मास 48, कॉपर का मास 63.5, ऑक्सीजन का मास 16, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास
इसको जोड़ दीजिए, ये हो गया 12 ये हो गया लगभग 123.5, ये हो गया 79.5 ये हो गया हमारा। और ये कितना बन रहा है हमारा CO2 44 ग्राम। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. उसने Yes, आप sir. पूछा गया है, उसने आपसे ये पूछा है कॉपर ऑक्साइड, तो मुझे इसकी और इसकी रिलेशन निकालनी है बेसिकली। मैथ सभी को आती है मुझे लगता है, मैथ्स तो बेसिक मैथमेटिक्स सभी को आती है। क्या मैं ये कह दूं कि 123.5 ग्राम कॉपर कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स CuO इक्वल टू कितना ग्राम? ये दिख रहा है सभी को? 10.5. तो बताओ 1 ग्राम कॉपर कार्बोनेट हीट करने पे कितना कॉपर ऑक्साइड देगा आपको? 79.5 upon 123. तो बता दो 12.35 ग्राम कितना देगा? कितने लोगों को ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन 8th क्लास वाला समझ आ गया? आ गया भाई. Yes, sir. Yes, sir. आ गया. इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? No, sir. ऐसी रिलेशन भाई। जिसमें एक का मास गिवन है, दूसरे का मास आप निकालते हो, इसको हम लोग बोलते हैं मास मास रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं इसको? पहली कैटेगरी को मास मास रिलेशनशिप। Mass relationship. एक के मास से दूसरे का मास आप कैलकुलेट कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन अब लिखिएगा, KClO3 पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं इसको। इसको हमने हीट कर दिया, ये डिकम्पोज हुआ, और डिकम्पोज होने पे इसने हमको दिया KCl और साथ में दिया O2। कह रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ O2? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ O2 एट NTP? और कैसे लिबरेट हो रही है? लिबरेटेड बाय 0.1 मोल KClO3। कह रहा है कितना वॉल्यूम O2 का लिबरेट होगा अगर 0.1 मोल ले लूं मैं KClO3 का। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन को रीड करना सीख जाएं तो समझिए आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आप पहले जैसे बिना कुछ किए KClO3 को तोड़ दो, ये क्या बना? KCl प्लस O2 से बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 मोल ले लो, तो ये 2 KCl हो गया, ये 3 O2 हो गया। हो गया बैलेंस? हाँ या ना? Yes, Yes. sir. मुझे रिलेशन Yes, किसके sir. मुझे रिलेशन किसके बीच में निकालनी है? KClO3 और O2 के बीच में। क्यों भाई? इसके और इसके बीच में, आया ना? Yes, sir. इन दोनों के बीच में एक चीज तो मुझे पहले क्लियर हो गई। बताओ क्या क्लियर हुई? पहली चीज, ये 2 KClO3 है और ये आपका 3 O2 है, यानी रेशियो कितना है? 2:3। यानी इसके 2 मोल चाहिए तो इससे कितने मोल प्रोड्यूस होंगे? 3। 3. सही है? ये कोई दिक्कत? अरे बोलो। No, नहीं, sir. sir. अब No मैं भाई. यहाँ पर मास की हेल्प से वॉल्यूम निकालने वाला हूँ। मास की हेल्प से वॉल्यूम। अब आप मुझे बताओ किसी भी चीज के 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है? एनी सब्सटेंस 22.4. वेरी गुड, वेरी गुड। एनी सब्सटेंस इक्वल्स टू 22.4 लीटर NTP पर। कितने लोग को ये बात पता है? Yes Sir, भाई. पता है. तो इसका मतलब मैं कह दूं 2 मोल KClO3 प्रोड्यूसेस O2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 22.4 लीटर। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? आ गई, sir. ये आ गई? हाँ या ना? जल्दी बोलो। Yes. Yes, sir. लेकिन ये कितने मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं? इतनी लीटर वॉल्यूम? 2 लीटर। तो बताओ 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा? 67.2 अपॉन 2। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन आपसे पूछा कितने मोल के अंदर है? 0.1. बहुत बढ़िया। 1 more. आपसे पूछा गया 0.1 में कितना होगा? आंसर आपके सामने, बताइए Into कितना होगा? 0.1. बहुत बढ़िया। 0.1 मोल KClO3 will contain 67.2 upon 2 into 0.1. Am I clear to all? Yes भैया. डिवाइड कर लेंगे। Yes. Yes, sir. क्या कह रही है बेटा? फिर से बोल। इसका कोई और भी ऑल्टरनेटिव वे हो सकता है इसको सॉल्व करने का? इससे आसान तो कोई मेरे दिमाग में आया नहीं, आपके में आया तो इस्तेमाल जरूर करो।
ओके। ये कहानी क्लियर हुई आप लोगों को, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, इससे sir. मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई, मैंने सिंपली इसका यूनिटरी मैथमेटिक्स इस्तेमाल किया कि एक मोल में इतना वॉल्यूम, एक मोल में इतना वॉल्यूम होता है, 2 में इतना हो गया, लेकिन निकालना कितने मोल में? 0.1 में। सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ये कौन सी रिलेशनशिप पढ़ी आप लोगों ने इस बार? किसको किस में Mass volume relationship. Mass relationship. मास नहीं है ये इस बार ये है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, क्योंकि मास से आपने क्या क्रिएट किया? क्यों दीपांशु? मास से इस बार क्या क्रिएट किया आपने? Yes, sir. वॉल्यूम क्रिएट किया इस बार। Volume. तो ये कौन सा रिलेशनशिप हो गया? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। एम आई क्लियर? Yes, sir. एक लास्ट क्वेश्चन और समझ लो। कह रहा है 1 लीटर ऑक्सीजन एट एनटीपी, इसको आपने अलाउ किया रिएक्ट करने के लिए किसके साथ? 3 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एट एनटीपी। कह रहा है कैलकुलेट कीजिए वॉल्यूम ऑफ ईच गैस। ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा। O2 को आपने क्या किया? एनटीपी पे हीट किया CO के साथ, ठीक है? पहले रिएक्शन लिख लो, CO प्लस O2, CO2 बनता है। बैलेंस कर लेते हैं इसको। बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो गई नहीं हो गई? जल्दी रेशियो बोल दीजिए। 2:1:2 दिख गया रेशियो? यानी ऑब्वियस ही बात है, ये 2 लीटर है, ये 1 लीटर है, तो ये कितना बन रहा है? 2 लीटर। 2 liters. सही है? तो उसने बोला 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी इज अलाउड विद 3 लीटर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट एनटीपी, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ईच गैस फाउंड आफ्टर द रिएक्शन। 1 लीटर ऑक्सीजन को कितना ऑक्सीजन, 1 लीटर ऑक्सीजन को कितना वॉल्यूम चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड? 1 को 2 चाहिए। क्यों भाई? अरे बोलो। Yes. 1 को 2 चाहिए, लेकिन आपके पास एज पर क्वेश्चन कितने दिया हुआ, कितना लीटर दिया हुआ इस बार? 3 लीटर। 3. इस बार 3 लीटर दिया हुआ है आपको, सही है? लेकिन ऑक्सीजन कितना है? 1 लीटर। सही है? तेरे क्वेश्चन का जवाब देना, कौन सी चीज का इस्तेमाल कम होगा इस बार? सोच के बताना। CO। बहुत बढ़िया। क्यों कहा आपने CO भाई? सर 1 लीटर बच जाएगा। क्योंकि वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि आपके पास जो O2 है वो कितना लीटर है? 1 लीटर। है। One. आपके पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कितना होना चाहिए था? 1 के हिसाब 2 से? लीटर। 1 के हिसाब से 2 होना चाहिए था। तो आप मुझे बताइए वॉल्यूम ऑफ CO लेफ्ट वुड बी इक्वल टू 3 माइनस कितना? 2 1 लीटर। कितने लोगों को बात समझ आ गई? आ गई सर। रोशनी क्लियर हुआ? यस भैया। तो अगर ऑब्वियस ही बात है 3 लीटर होने के बाद भी इस्तेमाल कितना कर रहे हो आप? 2 लीटर। इसका कितना इस्तेमाल कर रहे हो? 1 लीटर। तो फिर तो वही रेशियो आ गया 2:1। बताओ ये कितना लीटर बनने वाली है? 2। 2 लीटर। तो आप लिख दोगे वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड वुड बी 2 लीटर। एम आई क्लियर टू ऑल? ये तो बेसिक मैथमेटिक्स था, इसमें तो साइंस लगाई नहीं हमने बिल्कुल भी। ये कौन सा रिलेशनशिप हो गया? वॉल्यूम। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. यस भैया। ये तीनों रिलेशनशिप, मोल्स वाला, ग्राम एटॉमिक मास वाला, ये कंसेप्ट हमने अच्छे से कर लिया है। इन सभी कंसेप्ट्स को आज एक बार रिवाइज कर लेना। कल की क्लास कोई भी गलती से मिस मत करना। कल की क्लास बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल मैं आपको कराऊंगा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है? वो बच्चों को जनरली होता ही नहीं है लिमिटिंग रिएजेंट। आप लोग सभी ईमानदारी से उस क्लास में रेगुलर रहना। प्लस जिन बच्चों का पिछला टॉपिक छूटा हुआ है, मैंने प्लेलिस्ट बना दी हुई है, वो प्लेलिस्ट देख के पिछला रिवाइज कर लें अपना। किसी की एक दिन की भी क्लास मिस हुई है तो वो प्लेलिस्ट जरूर देख लें और अपनी तैयारी कर लें। दिव्य क्लियर है? दीपांशु? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए कल मिलते हैं आप लोगों से सेम टाइम। टेक केयर बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir.